हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का वृंदावन यात्रा के बाद हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सभी भक्तों के आशीर्वाद से, बड़ी कड़ी मेहनत से और बहुत सक्सेसफुल वृंदावन यात्रा रही। हर एक भक्त ने अपने आप को इतना स्ट्रेच किया और मतलब रबड़ भी फेल हो जाए, इतना स्ट्रेच किया भक्तों ने अपने आप को। हर प्रकार की सेवाएं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सभी ने बहुत अच्छे से निभाया। किचन डिपार्टमेंट सोमनाथ प्रभु, वी हैव एडवांस टीम and accommodation manager and so many other things also Manu Prabhu, and हमारे मैनेजर एंड अकाउंटेंट थे अभिषेक तनवर प्रभु वी हैव सारांश प्रभु टेक केयर ऑफ ट्रैवलिंग इन चार्ज। अपने यहाँ पर ट्रैवलिंग इस बार बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वी वर लिविंग 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम इस्कॉन टेम्पल इटसेल्फ। तो अपने आप में 3 4 4 5 5 रिक्शा बुलाना, डीलिंग करना, कौन कहाँ छोड़ रहा है कहाँ नहीं छोड़ रहा है। पहले तो बड़े कन्फ्यूजन में तो जाना कादर है ये भी नहीं पता था। लेकिन सही भक्तों ने इतना सुंदर अपने आप को भगवान की सेवा के लिए, भक्तों को और अच्छे से अच्छा एक स्मूथ और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे जर्नी का। तो यू ऑल वेरी कोऑपरेटेड वेरी नाइसली, एक्सटेंडेड वेरी नाइसली। और हमारे विहान प्रभु, पिंटू प्रभु, ये बहुत अच्छे से किचन में मदद किए। अजय प्रभु एक्सटेंडेड लाइक एनीथिंग। अजय प्रभु ऐसे वक्त होते हैं जहाँ भी जरूरत है, अजय प्रभु कहाँ हो, आ जाओ बेचारे सोते उठा के ले जाते थे बेचारे को, हैं चेयर बैठ उठा के ले गए, माला करें तो उठा के ले गए, जहाँ भी प्रसाद पा रहे तभी उठा के ले गए, चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो तो सभी ने बहुत कड़ी मेहनत की। एंड वेर इज अंकित कावड़े प्रभु? आज किचन में सेवा कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? ओके ओके, टेल देम टू हियर लेक्चर, है ना। स्पेशली आज का टॉपिक, आज की जो करेंट जनरेशन है उससे रिलेटेड टॉपिक है। हरे कृष्णा। तो आपको याद है हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? हिंट देता हूँ, कृष्णा बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं। यस, लर्निंग फ्रॉम द डीमंस ऑफ वृंदावन। जब भगवान कृष्ण डीमंस को वृंदावन में हरि बोल करते हैं तो उनसे शिक्षा। और एक ये पूरा कंपाइल किया गया है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। हर एक डीमन किस किस अपराध को, अनर्थ को हमारे अंदर डिनोट करता है, और अगर हम उसको सुनते हैं तो कैसे वो अपराध हमारे हृदय से निकलता है। फिर उस पर और बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है हार्मोनिस्ट ने। हार्मोनिस्ट काइंड ऑफ मैगजीन था, जब शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर उसको प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट करवाते थे। हार्मोनिस्ट में शिला प्रभुपाद जी ने इसमें बहुत ज़्यादा बताया है। फिर हमारे और भी करंट इसके उनके बहुत ही वरिष्ठ भक्त लोग हैं, भानु स्वामी महाराज हैं, और एक और महाराज हैं, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। उन्होंने पूरा बुक लिखा है इस पर। तो एक एक डीमन प्रैक्टिकली हमें इतना शिक्षा देता है। और आई थिंक 2 दिन तो हमने डिस्कस कर लिए पूतना पर, अभी पूतना वृंदावन में आई है। तो वी कैन इमेजिन कितना शिक्षाओं से भरा हुआ है भगवान की हर एक एक लीला। और बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से है, अगर जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत अच्छे से अपने भक्ति में जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था, व्हाट इज प्योर लव। प्योर लव क्या है? एंड इन प्योर लव देयर इज नो एनविस। नहीं पाए कि इसका पर्पस क्या है,
पूतना का पर्पस क्या है, इस पर्पस विजिट ऑफ द पर्पस क्या है पूतना का? इतना सुंदर डेकोरेशन, इतना सुंदर चाल, इतना सुंदर बोल बाल, इतना सुंदर स्वभाव। हर कोई व्यक्ति क्या समझा, ये तो पूतना, सॉरी, कि लक्ष्मी का रूप है और सबने नारायण से मिलने के लिए आई है। और हर कोई व्यक्ति भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। आप सोचो, वृंदावन वासी स्वयं मिसअंडरस्टैंड कर गए कि ये क्या है, ये तो बहुत अच्छी औरत है जो हमारे कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई है। और बहुत इजीली अलाउ भी कर देते हैं पूतना को, पूतना घर में चली भी जाती है। और जैसे ही पूतना भगवान कृष्ण को देखती है तो प्रैक्टिकली पूतना भगवान की सुंदरता को देख के एक बार तो वो प्लान चेंज कर देती है। हैं, इतना सुंदर बालक इस सृष्टि में हो कैसे सकता है? मैंने बहुत से बालकों को मारा है, खून पिया है, उनको जहर देके खत्म किया है, लेकिन आज तक इतना सुंदर बालक कभी जीवन में नहीं देखा। इतना सुंदर बालक, और खूब बालक को निहार रही है, और जैसी निहार रही थी उसे अचानक से ऐसा लगा जैसे कि बिल्कुल राख के अंदर ढका हुआ कोई चिंगारी है ये बच्चा। है, और अचानक से घबरा गई पूतना देख के भगवान कृष्ण को, और लगी हो ना हो यही वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, और यही वो बच्चा है जो मेरे राजा कंस का क्या बनेगा, मृत्यु का कारण बनेगा। तो हालांकि छोटा बच्चा बहुत ही सुंदर लग रहा है, इतना स्वभाव लुभावना लग रहा है, बट आई शुड नॉट टेक इट वेरी लाइटली। ये है छोटा पैक, बड़ा बड़ा धमाका है। जब कंस इससे कांप रहा है, भविष्यवाणी है कि इसके द्वारा कंस की मृत्यु होगी, और हम जैसे सब लोग कंस के गुलाम हैं, तो हाउ इट कैन पॉसिबल कि ये छोटा बच्चा बिल्कुल हंसी खुशी मेरे हाथों से मर जाएगा या कुछ ही रिएक्ट नहीं करेगा। क्योंकि और बच्चे होते थे ना, और बच्चे बिल्कुल उसकी स्मेल, उसके जहर की स्मेल मात्र से बेहोश हो जाते थे। तुरंत किसी को अगर थोड़ी सी उसकी हवा लग गई उस जहर की थोड़ी सी ज़्यादा, वो मर जाते थे बच्चे। मतलब चिल्ला विल्ला तो बहुत दूर की बात है, वो कुछ कर ही नहीं पाते थे, बहुत इजीली पूतना बच्चों को मार देती। लेकिन जब जैसे भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं तो सुंदरता से बड़ा प्रभावित होती है, बिल्कुल प्रभावित होती है। बड़ी शी अंडरस्टूड कि ये छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, बड़े छोटा सा बच्चा है, इतना सुंदर है, ये श्योर वही है जिसकी भय से कंस कांप रहा है। इसकी हवा कम कर देंगे तो आवाज़ कम हो जाएगी, है ना, वरना आप लोग के वाद बढ़ जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जैसे ही पूतना ये समझती है, और पूतना भगवान, अब वो समझ गया अब मुझे अपना काम करना है, मैं तो आज तक एक बच्चा सामने पड़ा हुआ है, और भगवान भी ना पूतना को देख के मुस्कुरा रहे हैं। पूतना को देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो ये बोली डर क्यों नहीं रहा? बच्चा डरना चाहिए, अपनी माँ के अलावा कोई और औरत आई है, डरना चाहिए, लेकिन बच्चा मुस्कुरा रहा है, और मुस्कुरा ही नहीं, मुस्कुरा के हंस भी रहा है, हैं? और बढ़िया फर्स्ट क्लास पैर मार रहे हैं उसमें बैठे बैठे। पूतना लाइक बड़ी समझ नहीं पाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बच्चा में से कुश्ती लड़ना चाहता है, खेल कूद करना चाहता है, क्या नहीं है। तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि जो पूतना थी ना, ये रत्नमाला थी प्रीवियस लाइफ में। कौन थी? रत्नमाला। और सी वॉज अ डॉटर ऑफ बलि महाराज। बलि महाराज की पुत्री होती हैं। जब वामन देव बिल्कुल ड्वार्फ, बिल्कुल गट्टे ब्राह्मण के रूप में बलि महाराज की एक तरह का टेस्ट लेने के लिए जाते हैं, तो पहली बार जैसे ही जब वामन देव उस असेंबली में एंटर करते हैं, सब यज्ञ चल रहा है, दान तपस्या चल रही है, और बलि महाराज सबको दान दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, ज़्यादा ऑपुलेंस दे रहा है, लोगों को दे रहे हैं। राजा गुणगान किया जा रहा है कि राजा कितना दयावान है, कितना दान दे रहा है। और यहीं पर उनकी पुत्री खड़ी हुई, और जैसे ये छोटा बालक, कौन आते हैं? वामन देव आते हैं। उनकी सुंदरता को देख के, वो प्रैक्टिकली अभी विवाहित भी नहीं है, और पर इतने सुंदर बालक वामन देव बिल्कुल ऐसे भिक्षा का झोली टांगे हुए हैं, एक डंडा है छोटा सा, सर बिल्कुल मुड़ा हुआ है, छोटी सी चुटिया है, बट इतना पता बोलते बोलते शायद सेवा हो जाए,
ये सेवा आती है तो हम सेवा से दूर जाते हैं, और इसीलिए कभी भी हम प्रार्थना से, हृदय से हरिनाम जप भी नहीं कर पाते। क्योंकि अभी हम बोल भी रहे ना, सेवा मेरे दे दो, हम मांग नहीं रहे। इतना सुना है, बोलो ठीक है यार बोल देता हूँ, हे भगवान मुझे सेवा दे दो, हे राधा रानी सेवा में लगा दो, हे राधा रानी सेवा में लगा दो। वैसे कुछ हो नहीं रहा माला वाला, और कुछ नहीं तो प्रार्थना कर लेता हूँ। पर जैसी सेवा आती है हमें दिखना चाहिए, दिस इज अ चेक पॉइंट, दिस इज अ वेरी वंडरफुल एनालिसिस कि जैसे मेरे पास सेवा आती है मैं रिएक्ट कैसे करता हूँ, मेरे अंदर क्या भाव आता है। क्योंकि जब तक हम इसको एनालिसिस नहीं करेंगे ना, इंप्रूव नहीं होगा देखना। और बाय द टाइम ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, सेवा से दूर भागना, सेवा से दूर भागना, हृदय शुद्ध नहीं होगा। हम किस लिए आए यहाँ पर? हृदय को काला करने के लिए, हृदय को शुद्ध करने के लिए है जी। अजय प्रभु किस लिए आए हैं? हृदय को शुद्ध करने के लिए। हृदय शुद्ध कैसे होगा? भोग करके या सेवा करके? सेवा करके ही हृदय शुद्ध होगा, अदरवाइज हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कैसे भी करके एनालिसिस कर रहे हैं कि जैसे मेरे पास सेवा आ रही है, पहले तो मैं रिएक्ट कैसे कर रहा हूँ, मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। जनरली कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप लोग बताइए, बी वेरी ऑनेस्ट, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? हाँ, मेरा नाम 2-2 बार आ रहा है एक दिन में, ये कौन सी बात हुई? भाई और भी भक्त हैं, उनको भी सेवा दो, उनको भी तो भगवत धाम जाना है, मेरे को लेके जाएंगे तो अकेले भगवत धाम साथ में जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे और क्या रिएक्ट करते हैं? आरएनपी बताएंगे, हमारे आरएनपी बड़े एक्टिव भक्त हैं। आरएनपी विल कमेंट ऑन द बेस्ट डिवोटीज। हरे कृष्ण सर, धन्यवाद प्रणाम। हरे अ, कृष्ण, सर, धन्यवाद। हाँ सर, दोनों केसेस आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब दोनों सिचुएशंस पे होता है। जैसे कि नॉर्मल जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर कभी मतलब बहुत दिन बाद अगर मिलता है तो मतलब हाँ, भगवान ने अपॉर्चुनिटी दिया है, हमें जरूर करना चाहिए, अच्छे भाव से होता है। लेकिन रेगुलर अगर हो जाए तो थोड़ा मतलब दिक्कत टाइप से लगता है। लेकिन करते हैं, मतलब फोर्सफुली भी अगर होता है, लेकिन मन को नीचे कर कर उसके बाद हम करने का प्रयास करते हैं। और एक सिचुएशन होता है सर कि जब मतलब कभी फॉल डाउन हो गया, कि जैसे कि कुछ कुछ दिक्कत आ गया भक्ति लाइफ में भी, तब हम ज्यादा सरेंडेड फील करते हैं भगवान से, भगवान के पास ज्यादा सरेंडेड फील करते हैं। तब हम मांगते हैं कि भगवान प्लीज एक अपॉर्चुनिटी दो, जैसे कि मैं हम सेवा कर पाऊँ अच्छे से, और फिर से मैं आगे बढ़ पाऊँ भक्ति लाइफ में। और जब तब वो जगह हमें सेवा मिलता है तो हम बहुत ही अच्छे से प्रयास करते हैं कि अच्छे से सेवा हो जाए, जिससे कि हम बहुत आगे आगे बढ़ पाए भक्ति जीवन में, और ऐसे फॉल डाउन ना हो। बिल्कुल, नाइस, थैंक यू वेरी मच। तो आर्यन पर बोल रहे हैं, बहुत महीनों बाद सेवा मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत दिनों बाद सेवा मिलती है। सेवा मिलती रहे तो फिर बड़ा कष्टदायक हो जाती है रेगुलर लेवल पर मिलती रहे तो बड़ा दुख होता है। पहली बार मिले सेवा, या थोड़ा थोड़ा टाइम टाइम के बाद मिले तो ऐसा लगता है अरे यार मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अगर रेगुलर सेवा मिलते रहे तो सजा आ गई, सजा आ गई, इस प्रकार से बन जाता है। देखिए सारा कुछ होता क्यों है? एक बार मेरे मुझसे भक्त बोले कि प्रभु कभी कभी ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा भक्ति ना बाहर वाले लोगों में है, हमसे ज़्यादा भक्ति बाहर वाले लोगों में। हम बेस में रह रहे हैं या मंदिर में रह रहे हैं, भगवान के सामने आते प्रणाम करके चले गए, लेकिन हम बाहर वाले लोगों को देखते हैं, भगवान के सामने आएंगे, रोएंगे, बिलखेंगे, प्रार्थना करेंगे, और जब सेवा करते हैं ना, प्रभु उनको ऑल्टर साफ करने को दो, तो एक एक कोने को घिस घिस के इधर से उधर से ऐसा साफ करते हैं, जिंदगी में हम सपने में सोच नहीं सकते इतनी सिंसियरिटी थी। मंदिर के भक्त या बेस के भक्त, अगर बेस के भक्तों को दो तो भाई से अरेंजमेंट भी नहीं होगा रूम का, धोती इधर है तो इधर ही पड़ी रहेगी, गमछा उधर है तो वहीं पड़ा रहेगा, बस धूल निकाली, पोंछा लगाया, हरी बोल, नाम लिखो, डन। दिस इज, बट समटाइम्स पर्टिकुलरली इवन मंदिर में भी आप देखोगे, कुछ कुछ गृहस्था डिवोटी आएंगे और बाकायदा मंदिर के एक एक रेलिंग को घर 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 साफ करेंगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और यही सेवा बेस वाले भक्तों को देनी चाहिए। हेलो सेवा है, कौन करना चाहेगा? सारे गायब, हे गए 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 किधर, अभी तो यहीं तो थे, हरि बोल प्रभुज वेयर आर यू, सारे गायब हो जाएंगे। और लेकिन जो वैसे बाहर के आप लोगों को बुलाइए, बोले इतना पूरा हृदय से सेवा करें, चिंता मुक्त जीवन है,
समय पर खाना, समय पर सोना, दोस्तों के साथ, भक्तों के साथ हम थोड़ा ऊद बिलाऊ बातें कर लेते हैं, थोड़ा प्रजल्पा हो जाती है। मोबाइल तो हमारा जीवन साथी है भी, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, तो ऐसे कुछ दिक्कत है नहीं, मस्त जीवन चल रहा है। और इसीलिए हम कड़ी मेहनत, तीव्र भक्ति नहीं कर पाते। तीव्र भक्ति का मतलब क्या है कि प्रभु आपकी भक्ति के अलावा और कुछ नहीं, न कोई आशा, न कोई इच्छा, और न किसी पे डिपेंडेंसी, सिर्फ आपके अलावा। जैसे ताचक बर्ड होती है, कौन सी बर्ड होती है? चातक, हाँ, चातक पंक्षी होता है। वो सिर्फ बारिश की उस पहली बूंद का इंतजार करता है, बोला और कुछ नहीं पीऊंगा, उसी बूंद का इंतजार करता है, वो बूंद डायमंड बनती है। पानी पीता नहीं, और कोई पानी नहीं पिएगा, पिएगा तो उसी पानी को पिएगा। हमें वो तीव्रता लानी चाहिए। मुझे कृष्ण भक्ति के अलावा मुझे और किसी संतुष्ट होना ही नहीं है, और न कोई चीज संतुष्ट कर सकती। मुझे किसी और चीज से सेटल होना ही नहीं है। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ कृष्ण भक्ति चाहिए। कई भक्त लोग संतोष आते हैं, ठीक है जीवन मस्त चल रहा है ना, काय को टेंशन लो, काय को इतनी भक्ति करो, काय को मेहनत करो, काय को भगवान से प्रार्थना करो। प्रार्थना तभी निकलेंगी ना जब आप हेल्पलेस फील करोगे। अगर आप हेल्पलेस कंडीशन में नहीं हो ना, आप कभी प्रार्थना कर ही नहीं सकते भगवान से। अब वो हेल्पलेस है ताप की वजह से। हम कैसे हेल्पलेस फील करेंगे? यस, बताइए। जब तक आपके अंदर हेल्पलेसनेस नहीं आएगी ना, बहुत सुंदर एक लेक्चर है होली नेम पर, तो उसमें बताते हैं अगर इफ यू वांट टू चैंट होली नेम विद अ प्रॉपर मूड, तो एच आता है हेल्पलेसनेस। फर्स्ट यू शुड फील हेल्पलेसनेस। कैसे हम फील कर सकते हैं हेल्पलेसनेस, बताइए। यस, सबसे पहला तो यही है, भगवान के सामने प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाएं कि प्रभु मेरी नाम जप अच्छे से नहीं हो रहा है। अरे सिंपल एकमात्र यही सोच ले कि मुझे हरिनाम जब अच्छे से नहीं हो रहा, और सोचो अच्छे से नहीं हो रहा, मैं न सुन पा रहा हूँ, न अच्छे से बोल पा रहा हूँ, और नहीं अच्छे से मैं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, कोई मेरे को कोई न ध्यान लग रहा है। जैसे इसको सोचेगा ना एकमात्र व्यक्ति, बहुत हृदय से प्रार्थना करने लग जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, व्हेन कृष्णा इज नॉट इन द गोल, जब कृष्ण गोल नहीं है तो फिर चैंटिंग से मतलब नहीं है। चैंटिंग कैसी हो रही है, बुरी, छोटी छोटी मोटी, मतलब ही नहीं है। गोल तो मेरा क्या है कि कैसे करके आई शुड पास माई टाइम, दैट्स ऑल। गोल कृष्ण है ना, तो जैसे ही कृष्ण से नहीं मिलेंगे व्यक्ति तड़पेगा, चैन की नींद सो ही नहीं सकता, क्यों नहीं सोता? जैसे किसी को बिजनेस में लॉस हो रहा हो, व्यक्ति की चैन की नींद छूट जाती है। सोचो मुझे कितना आध्यात्मिक बिजनेस चल रहा है ये। मैं अर्न कर रहा हूँ, भगवान को अर्न कर रहा हूँ, भगवान को मैं प्राप्त कर रहा हूँ, और मेरा हरिनाम जब इतना कवाड़ा चल रहा है, इतना गलती हो रही है, अपराध भी हो रहे हैं, और मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। बोला जस्ट रिलैक्स, चिल यार, टेंशन नहीं लेने का, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कृष्ण लक्ष्य है तो लिटरली हमें रुड़की में एक याद है, एक भक्त थे, वो एक बार जन्माष्टमी थी शायद, हाँ जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी थी। और जन्माष्टमी में हम ऑलमोस्ट रात भर सो ही नहीं पाते, पूरा रात भर नहीं सो पाते। इज वेरी वेरी जेन्युइन डिवोटी, वेरी वेरी जेन्युइन डिवोटी। और रात में हम 2:30 या 3 बजे सोए, और समा उधर वो भक्त सुबह जग नहीं पाए, लेट हो गए मॉर्निंग प्रोग्राम में आते आते, 5:30 या 5 बजे ऐसे कुछ आ पाए होंगे। प्रैक्टिकली जितनी भी अथॉरिटी थी उन सबसे जा के क्षमा मांग रहे हैं। सोचो जन्माष्टमी थी, कल मैं जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया, आज प्रपात जी का आविर्भाव दिवस है, और मैं इस दिन भी मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर पा रहा हूँ, कैसा फ़ायदा। मैं एक दिन मेरा जीवन एक दिन से मेरी सारी तपस्या मेरे को हाथों हताश कर गई, और मैं जग नहीं पाया, क्योंकि हमने भी जगाया नहीं था बेचारे बच्चे को। मैं नया ही बच्चा था, ज़्यादा पुरानी थी, 1-1.5 साल हुई थी जब हम प्रीचिंग करते थे, हमारे बैच से ही थे। आदिकर्ता नारायणपुर नाम है अभी उनका। आदिकर्ता नारायण प्रभु उनका नाम है। तो पूरा प्रैक्टिकली, और प्रभुपाद जी क्षमा मांग रहे हैं, सारे आचार्य क्षमा मांग रहे हैं, भगवान क्षमा मांग रहे हैं, और प्रैक्टिकली लाइक पूरे दिन वो अपने आप को कोसते रहे, कैसे मतलब। हाँ सोचो मैं कितना सिंपल प्यास की वजह से मैं सिंपल
मैं प्यास की बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग हुई है। चलो ओके, बाय द वे। हाँ सॉरी, कहाँ मैं बोल क्या रहा था? रिपेंटेंस से बोले थे ना। हाँ हाँ, परीक्षित महाराज प्रैक्टिकली इतना रिपेंट कर रहे हैं, इतना रिपेंट कर रहे हैं, और उस रिपेंटेंस की वजह से तुरंत इतना बड़ा रिपेंटेंस त्याग दिया राजपाट, हटा। इसकी वजह से मैंने किसी ऋषि मुनि के प्रति अपराध किया है, और त्यागने के बाद चले गए गंगा जी घाट पर। अब मुझे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके लिए मेहनत करनी है। सोचना चाहिए एक एक व्यक्ति को, यही इसी को बोलते हैं सिंसियरिटी। दिस इज कॉल्ड सिंसियरिटी। अगर मैं गलती भी कर रहा हूं और गलती पे मुझे पछतावा नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब मेरा गोल कृष्ण नहीं है, बिल्कुल गोल कृष्ण नहीं है। और फिर भूल जाओ भगवान का धाम, मोक्ष, जीवन में शांति, भगवान का स्मरण होगा, ये होगा वो होगा, फिर खाली प्लान मत रहिए, बिल्कुल मत जिए खाली प्लान में। और अगर कृष्ण लक्ष्य है ना, एक दिन भी अगर मॉर्निंग प्रोग्राम होगा, बुक रीडिंग नहीं हुई, भक्तों के अपराध कर रहे हैं, कुछ भी दिक्कत होंगी, आप इतना रिपेंट करोगे, इतना पश्चाताप करोगे, मैंने इसे कर कैसे दिया। कैसे ऐसा पॉसिबल है कि मॉर्निंग प्रोग्राम में लेट हो गया? कैसे ऐसा पॉसिबल है मैंने एक भक्त के प्रति अपराध कर दिया, बस क्या उसने मेरे से कुछ तेज बोल दिया, कुछ थोड़ा सा गुस्से में बोल दिया, और मैं भी गुस्से में हो गया, कैसे ऐसे पॉसिबल है? रिपेंट करना चाहिए। बहुत बहुत बड़े पाप से, अपराध से आपको रिपेंटेंस बचा सकता है अगर व्यक्ति क्या करता है, रिपेंट करता है। पर हमारा क्वाइट नेचुरल स्वभाव होता है भी जस्टिफाई अवर सेल्फ, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं तुरंत, जैसी गलती पकड़ी जाए तो जस्टिफाई, नहीं प्रभु मैं ऐसे ऐसे ये ऐसा ये हो गया, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, इसके हुआ, वैसे हुआ। डू नॉट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ प्रभु जी मेरी वजह से हुआ है ये। जब तक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना कि मेरी वजह से हुआ है, मैंने गलती की है, व्यक्ति इंप्रूव नहीं कर पाएगा। One should take responsibility for all the irresponsibility he has done. That's sincerity. और जब तक वो हम नहीं दिखाएंगे, हम कभी परिवर्तित नहीं कर सकते, और ना ही इंप्रूवमेंट होगा। फिर आपको समझ में आ रहा है ना क्या है क्या नहीं है? और दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, कृष्ण गोल है, कृष्ण गोल नहीं है। और मुझे भगवान, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो उस प्रोसेस में व्यक्ति कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ करेगा ना, बहुत पछतावा करेगा कि ऐसा हो कैसे रहा है। अरे ऐसे हृदय से प्रार्थना निकलेंगे उसके लिए, अपने आप असहाय फील करेगा, मुझे भगवान इतना नींद आता है, मुझे भगवान इतना मैं धर्म को जप नहीं कर पा रहा हूँ। पूरा हरिनाम के जपने के दौरान उसके हृदय से पुकार निकलेगी, प्रभु मैं कैसे हरिनाम जप कर सकूं। अरे हृदय से बहुत दूर की बात है, अरे मन से भी नहीं निकलती। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। पूरी दुनिया को देख दाखते हुए पूरा ऐसे माला होती है इधर से उधर, ये कर लो वो कर लो, ये भी कर लो वो भी कर लो। ये क्रिस्टल क्लियर क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? कृष्ण गोल नहीं है। और कृष्ण गोल है ना, पहले तो वो लेट हो गया, कुछ भी दिक्कत गलती हुई तो इतना रिपेंट करेगा, इतना रिपेंट करेगा कि उसकी रिपेंटेंस उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ा देगी भक्ति में। सिर्फ रिपेंटेंस मात्र, इतना उसके अंदर हृदय में विनम्रता आ जाएगी, और फिर अगली बार वो लिटरली ऐसा प्रयास करेगा कि उस गलती को दोबारा दोहराए ना। और आज वो इतना अच्छे भक्त हैं, अभी वो रुड़की बेस के कोऑर्डिनेटर, ओवरऑल कोऑर्डिनेटर हैं वो भक्त। वही भक्त थे जो मेरे साथ आ, हमने उनका प्रचार किया था, वो आए थे, जगन्नाथपुरी के भक्त थे वो, जगन्नाथपुरी के डिवोटी हैं। वो गीता क्लास में आते हमें चेक करने के लिए, कि वॉज ऑलरेडी अ नाइस पर्सन, हमें चेक करने के लिए आए कि ये कहीं ऐसा तो नहीं गलत सलत फिलॉसफी बोलते हैं भगवान के बारे में, कुछ और किसी को कुछ बताते हों। लेकिन उन्हें बहुत अच्छा फिलॉसफी लगा, रेगुलर आते थे, स्लोली 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 बेस में भी शिफ्ट हो गए, और बहुत अच्छा स्वभाव उनका, बहुत अच्छा स्वभाव। फिर धीरे धीरे मेरे साथ प्रचार करने में मदद किए, लेकिन भुलक्कड़ बहुत थे, कुछ भी दो भूल जाते थे। बोले प्रभु अनाउंसमेंट करके आना है, फिर भूल गए, फोन करके बोल दिया प्रभु
अनाउंस कर देना। बोले हाँ प्रभु, एक बच्चे से बात कर रहा हूँ, गली में मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, फिर भूल गए। उनको लिख के पर्ची दे दी, पॉकेट में रखना, पर्ची को यहीं भूल गए। मैंने प्रभु क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो पहले पहले तो मेरे साथ नहीं थे, पहले आशीष देकर भक्त थे, तो ही वॉज डूइंग गुड। पर दूसरे वक्त 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 फ्रस्ट्रेट हो गए, भाई समझ में नहीं आ रहा, मेरे को कौन वक्त दे दिया, उसको याद नहीं रहता मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, सारा कल सेशन है, किसी को बता के नहीं आए ये सेशन है। हाँ, तो फिर बाद में मेरे साथ ऐसे भूत प्रेतों को मेरे साथ टपका देते हैं लोगों को। वो मेरे साथ आ गए, ऐसे रूममेट भी मेरे साथ ऐसे होते थे, नए नए भक्तों को मेरे साथ रखते थे, सुधारो इनको। मैंने प्रो पता लगा मैं ही भक्ति छोड़ दूंगा इनके चक्कर में, ऐसे थे बिल्कुल बंदर भक्त देते थे मेरे साथ। उनको संभालो इनको, थोड़ा मेरा स्वभाव भी था, लाइक सेटल हो जाते थे बेचारे छोटे मोटे भक्त। तो वो सेवा करते गए। अब देखो आज इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है उन्होंने कि पूरा ओवरऑल कोऑर्डिनेटर बेस के हैं, दीक्षा हो चुकी है, उनकी माँ की दीक्षा हो चुकी है, उनके परिवार में हर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, और बहुत अच्छे प्रचारक हैं, बहुत अच्छे प्रचारक हैं। और जो भी इनके अंदर वीकनेस थी, गलती थी, सबको इम्प्रूव कर गए। क्यों? एकमात्र लक्ष्य था कृष्ण भक्ति। वो लक्ष्य है ना, अपने आप सारे देवी देवताओं के गुण भी आपके अंदर आ जाएंगे। सारे गुण आपको जो चाहिए नहीं चाहिए सब भगवान आपको दे देंगे, जो भी जरूरतमंद चीज है। अगर कृष्ण लक्ष्य नहीं है ना, तो छोटी मोटी चीजें ही हमारे भक्ति में बाधा बनते रहेंगे। अब सारे शास्त्रों का पर्पज क्या है? संबंध ज्ञान। क्या है? संबंध ज्ञान। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। संबंध ज्ञान मतलब ही क्या है? मेरा भगवान का संबंध क्या है, और उसके बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं है। पानी के बिना मछली का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से जितना व्यक्ति इस पर कंटेम्पलेट करेगा, मैं भगवान के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक जीवात्मा हूं, और ये जीवात्मा मैं भगवान से दूर रहूंगा, मेरे जीवन में कोई फायदा नहीं है। भले भौतिक रूप से मुझे खाने को मिल रहा होगा, रहने को मिल रहा होगा, सब कुछ मिल रहा होगा, शरीर के लिए मैं कुछ भी कर लूं सब कुछ छीन लिया जाएगा। फिर मेरा जन्म होगा, फिर मेरी मृत्यु होगी, बुढ़ापे में जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, इतनी तकलीफों में जाऊंगा। लेकिन एकमात्र उपाय इसका यही है कि मैं कृष्ण भक्ति को अच्छे से अपनाऊं। ये नहीं कि छोटे से भौतिक सुख के चक्कर में मैं इतना बड़ा भौतिक संसार का दुख को झेलूं। यही तो होता है, छोटा सा शारीरिक सुख के चक्कर में व्यक्ति कितना जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, उसके बाद जो तीन कलेश होते हैं, हर समय व्यक्ति को सताते रहते हैं। इतना सताते हैं कि प्रहलाद महाराज तो बोलते हैं कि कोई व्यक्ति इनको बस प्रयास करने में, जो प्रयास कर पाता है इनको बस काउंटर करने का, वो सोचता मैं सफल व्यक्ति हूं। काउंटर कर नहीं पाता, बस क्या कर पाता है? जो प्रयास कर पाता है काउंटर करने का, ऐसा व्यक्ति अपने आप को सफल मान लेगा। हाँ मैं सफल हूँ जी, कैसे भी करके मैं अपना रोटी पानी का व्यवस्था कर लेता हूँ, कैसे करके बच्चों को पढ़ा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, जो भी मिजरीज हैं कैसे भी करके उनको बस एडजस्ट कर लेता हूँ। व्यक्ति अपने आप को सफल मान लेगा ना। रियल सफलता क्या है? कि व्यक्ति इस चक्र से निकल जाए बाहर, और उसके लिए भगवान कृष्ण को गोल बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। और आप देखिए, हालांकि बार बार आप हमें बताया भी जाता है सारी चीज़ें, और सुनते भी रहेंगे, लेकिन इस बातों पे हम अमल नहीं करेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, जब तक अगर हम कंटेम्पलेट नहीं करेंगे इन चीज़ों पर, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं रिपेंट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्यों मेरे हृदय के अंदर प्रार्थना नहीं आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे बिल्कुल क्लास हो गई, हाथ साफ किए, खत्म, जय राम जी की। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, इधर से सुना, या फिर यहाँ से निकाल दिया, या फिर इधर से। हृदय में बात जब तक नहीं जाएगी तब तक इन चीज़ों पर कंटेम्पलेट नहीं करेंगे, और वही स्थिति रहेगी फिर भक्ति में, डामाडोल 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 डामाडोल। कंटेम्पलेट करना बहुत 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 जरूरी है, वरना हम देखते हैं भक्तों को बिल्कुल आते ही माला भी स्टार्ट नहीं हो उससे पहले नींद स्टार्ट हो जाती है। देखिए, हालांकि मेरा कोई इसमें श्रेय नहीं है, सब प्रभुपाद जी कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है। आप सब भक्तों का प्रार्थना है, आप सब भक्तों का संकल्प शक्ति है। कल मैं दवा लिया था, बहुत भयंकर, ऐसे तैसे मैं जगह सुबह, मुझे लग रहा था मैं नहीं माला कर पाऊंगा, बिल्कुल माला नहीं कर पाऊंगा। मैंने साधक से बोला, प्रभु को जगाते रहना आप,
मुझे बहुत नींद आ रही है, मैंने दवा ली है, पर तब भी जैसे प्रभुपाद जी से प्रार्थना किया, भगवान से प्रार्थना किया और पूरा प्रयास किया चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पूरा विश्वास, मैंने ठान लिया था नींद आएगी आएगी, और मैं ठान लिया था, लेकिन मेरे को सुना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं चैन नहीं कर भी पाया, लेकिन हम बिल्कुल सरेंडर कर देंगे, नहीं नहीं कर पाएंगे, नहीं हो नहीं सकता, नहीं होगा। टेक ईच एंड एवरी स्टेप टू कम आउट ऑफ द स्लीपी मोड। व्यक्ति सो रहा है तो वो तो बहुत बर्बाद ही है, चैंटिंग ध्यान पर तो बोल ही नहीं पा रहा, सुनना तो बहुत दूर की बात है जब सो रहा है, तो वो बहुत अवॉइड करना चाहिए। ये ग्रोसेस्ट अपराध है सोना नाम जप में, ग्रोसेस्ट। फिर उसके बाद आता है ध्यान पर सुनना, ध्यान पर बोलना, वो कुछ कर ही नहीं रहा, क्या कर रहा है, सो रहा है। उसको हमें अवॉइड करना चाहिए कैसे भी करके। हमें लग रहा है मेरे को इस पोस्चर में नींद आ रही है, तो पोस्चर और अलर्ट कर दो, और अलर्ट कर दो, और अलर्ट कर दो, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं कर रहे, क्यों इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे? इसका मतलब या तो हो सकता है कृष्ण का लक्ष्य ना हो, लक्ष्य कुछ और हो, इसलिए व्यक्ति मेहनत नहीं करता ना। हम्म आईआईटी में लोग तैयारी करने के लिए आते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती घर वाले भेज देते हैं उनको, तू जा यार घर से बाहर निकल, ऐसा व्यक्ति मेहनत नहीं करता फिर, है ना अभिनंदन बाबू? करता है मेहनत? नहीं करता। वो लड़की पटाएगा, सट्टा लगाएगा, या कोचिंग में आएगा ही नहीं। जिसका लक्ष्य आईआईटी क्रैक करना है, दिन रात एक कर देता है, प्रैक्टिकली दिन रात एक कर देता है। अगर लक्ष्य क्लियर नहीं है तो हर जगह हम शक्ति लगा देंगे, हरिनाम में हम शक्ति नहीं लगाएंगे। और सबसे कम भक्त मेहनत करता है तो क्या है, हरिनाम से। देखिए ऐसा नहीं है, 10 साल तक 3 लाख नाम जप किए थे किन्होंने, शिला भक्ति सिंह ठाकुर जी ने, और सिर्फ इसी पोज में बैठे हुए। उनको भी दर्द होगा, सही दर्द देगा, इसमें भी दर्द देगा, इसमें थोड़ा हाथ और आ जाएगा थोड़ा। बट जो मैंने फील किया है ना, देखो किसी लिए कंपलसरी नहीं है आपको ऐसे ही बैठना है, आप ऐसे ही बैठ सकते हैं, पर अगर हम जिस पोज में बैठ के सो रहे हैं ना, फिर आप उसमें मत बैठिए, फिर आप अंधकार में मत जिए। नहीं मैं, मेरा ये मेरा पोस्चर है, मैं ऐसे ही बैठूंगा, मेरा तेरा कुछ नहीं है। डू नॉट आइडेंटिफाई विद द पोस्चर, ये मेरा पोस्चर है, ये मेरी ब्रांड पोस्चर है, यू नो आई एम नोन फॉर दिस पोस्चर। हाँ, ये ब्रांड पोस्चर किनकी है? भक्त सिंह ठाकुर जी की है। हैं? हम अपना ब्रांड न लें, ब्रांड नेम न लगाएं। पर हाँ, अगर मुझे इसमें नींद आ रही है तो मैं क्यों बैठ रहा हूँ फिर इसमें, मैं इसमें नाम जप करूंगा। इसमें भी नींद आ रही है तो फिर आंख खोलूंगा, तब भी नींद आ रही है तो तेज बोल सकते हैं, तब भी नींद आ रही है खड़े हो जाऊं, सोना नहीं है। और अगर आप प्रयास नहीं करोगे ना, इंप्रूवमेंट नहीं होगा। समय निकलेगा, हजारों लेक्चर भी निकल जाएंगे, आप कितने हरिनाम चिंतामणि पढ़ लो, जपा बुक पढ़ लो, जपा रिफॉर्म पढ़ लो, लिविंग नेम पढ़ लो, होली नेम पढ़ लो, नेक्टर ऑफ होली नेम पढ़ लो, नामामृत पढ़ लीजिए, सो मेनी बुक्स पढ़ लो, लेकिन जब तक इस चीज पे कंटेम्पलेट नहीं करोगे ना, तब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। बहुत पश्चाताप होना चाहिए व्यक्ति को, बहुत पछतावा, इतना पछतावा कि राधा कृष्ण के सामने वो घंटा खड़े रहे और पता नहीं चले घंटा कब निकल गया। वो भक्त लिटरली एक एक आचार्य के सामने ये वो तुलसी महारानी वो सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे मैं आज लेट हो गया प्रभु, मुझे कोई जगह नहीं पाया, और मैं इतना नालायक, मुझे पता ही नहीं चला कितने कब रात निकल गई, कब सुबह हो गई, ब्रह्ममुहूर्त निकल गया और मैं लेट जगा हूँ, वेरी सॉरी। तो ऐसे ही वो सॉरीफुलनेस हमें फील होता है या नहीं होता है? राधा सिंह महाराज बता रहे थे कि एक बार कि उनकी 15 माला हुई थी, एक माला समुद्र, कैसे ही वो याद नहीं रहा, कैसे भी कभी कभी निकल गया दिमाग से, सोने चले गए।
तुरंत शिला प्रभुपाद सपने में आए, यू हैवंट चैंटेड वन राउंड। तुरंत उठे फटाफट और इतने उत्तेजना के साथ बीट बैग के पास भागे तो देखा एक माला भी बची हुई है। एक माला किया और माला करने के बाद प्रभुपाद जी सामने फुट फुट के रोए, धन्यवाद दिया और फिर उसके बाद पछतावा, अपना वो कोस रहे हैं। अगर हम रिपेंटेंट फील नहीं करेंगे ना, मैंने ये किया तो क्यों किया, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ अच्छी तरह से, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। और जिस दिन आप रिपेंटेंस करना स्टार्ट कर दोगे ना, तेना इतना असहाय फील होगा, ऐसा लगेगा बस मेरा एक ही सहारा बाबा श्याम हमारा। हाँ, अगर ये नहीं होगा ना तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ इधर उधर चीज़ों में डिपेंडेंस फील करेंगे। और मैंने देखा है, देखना समय भी निकल जाएगा, बुजुर्गता भी अवस्था आ जाएगी, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। और जो उतना ही टफ इंप्रूवमेंट होगा जितना इस गलत हैबिट के साथ चैंटिंग करोगे, और वो गलत हैबिट आपकी और स्ट्रांग हैबिट बनती जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो सही भक्त आप लोग सिंसियर हैं। जो भी आज मैंने बोला है ये मेरे पर्सनल एप्लीकेशन के लिए है। आप लोग प्रार्थना कीजिए मैं भी इससे अच्छा पालन कर पाऊँ और हम सब मिलकर इसका अच्छे से पालन कर पाएँ, हरिनाम प्रभु की सेवा अच्छे से कर पाएँ। हरिनाम प्रभु को अपने करणों के माध्यम से हम उनको इनवाइट कर सकें। इस भगवान कृष्ण हमारे हृदय में फिर अनर्थ रूपी चीज़ों को, बैठी हुई चीज़ों को फटाफट साफ कर देंगे। व्यक्ति के अंदर फिर और रुचि बढ़ेगी। अभी रुचि नहीं आएगी, अभी तुम्हें दृढ़ संकल्प लेना है। क्या लेना है? दृढ़ संकल्प। किसके आधार पर? स्पिरिचुअल पर्पस। मेरा पर्पस क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके आधार पर आपका डिटर्मिनेशन आएगा। क्या आएगा? डिटर्मिनेशन आएगा। फिर डिटर्मिनेशन के उस पर आप अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर उसके बाद रुचि, सब सारी चीज आती हैं। दृढ़ संकल्प लेके आना चाहिए व्यक्ति को, कुछ भी हो जाऊंगा मैं सोऊंगा नहीं, कैसे भी, कतई नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कल हम बात करेंगे पूतना के ही, इससे बात करेंगे फेक गुरु एंड रियल गुरु। टुडे आई प्लान्ड फेक गुरु एंड रियल गुरु। और उसके बाद रियल गुरु फेक गुरु रहेगा, उस पर बहुत सारे हम आचार्यों, बहुत सारे गुरु और के लक्षण, वो तो चलो एक अलग साइड होगा, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सुंदर इस पर भक्त ठाकुर जी बताते हैं कि कैसे हमारे जीवन में फॉल्स गुरु आते हैं और उन फॉल्स गुरु को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर? वो दैट विल डू। वी कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चन एट मैक्स। हरे कृष्णा। चलो अजय फ्लो का बन गया। यस अजय फ्लो। हरे कृष्णा, ये लगा हुआ है इसमें, ऑन कर लीजिए माइक को। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा बोलिए। माइक को पास लीजिए। यस बताइए। जस्ट 1 सेकेंड, इनकी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? नहीं आवाज़ आ रही, कनेक्टेड है कि नहीं? कनेक्टेड है? सॉरी सॉरी, यहाँ से कम है, अब आएगी, बोलिए। अब आएगी, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि कभी कभी होता है कि मतलब जो भक्त हैं वो आपसे थोड़ा गुस्से में बात कर ले, या फिर आपको ऐसा फील हो कि अरे ये भक्त तो हमसे थोड़ा द्वेष करते, तो हमारे अंदर भी वो प्रतिस्पर्धा की या फिर द्वेष की भावना आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर ऐसा मतलब क्या करें जिससे मतलब दूसरे भक्तों के प्रति अपराध ना हो, भले ही वो हमारा अहित ही क्यों ना सोचें, लेकिन हमें अहित ना सोचकर अपराध से बचना चाहिए। इसके लिए मन से कैसे द्वेष को निकालें? बहुत अच्छा प्रश्न है। कभी कभी हम देखते हैं कि दूसरा भक्त प्रॉपरली डील नहीं कर रहा है, या हो सकता है कि वो भी हमसे द्वेष कर रहा हो, या फिर वो कुछ अहित कर रहा हो हमारा। तो पहले हमें समझना चाहिए कि भगवान मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। भगवान क्या चाहते हैं, मेरा कैसा व्यवहार हो।
ईंट पर पत्थर मारूं, हैं, लोहा मारूं या फूल मारूं? भगवान क्या चाहते हैं? जब पृथु महाराज यज्ञ करते हैं, 100वां यज्ञ कर रहे हैं, 99 यज्ञ हो चुके हैं, और इंद्र यज्ञ का घोड़ा बार बार चुरा के लेके चले जाते हैं। गलती किसकी है? इंद्र की। कितनी बार किया? 99 यज्ञ कर चुके हैं, इतना सफल प्रयास चल रहा है उनका, और उसमें टांग अड़ा रहे हैं 100वें यज्ञ में, और 3 बार घोड़ा चुरा के ले जाते हैं, 4थी बार पकड़े जाते हैं। 3 बार घोड़ा चुरा भी चुके हैं, बोलो भाई एक बार टॉलरेट करूं प्रभु, कब तक टॉलरेट करूं मैं? घोड़ा चुरा के ले जाते हैं, इंद्र पकड़ा जाता है, मतलब अब टॉलरेट बहुत हो गया, मैं अब गला फाड़े दवाई दूंगा मैं इनका, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, मैं अब नहीं दे सकता इसको वक्त, है ही नहीं भक्ति, मेरी आंख बदल चुकी है इसके प्रति। समटाइम उसको पकड़ लेते हैं, बिल्कुल आप बेटा मैं तो तेरे को देख ही लेता हूँ। तो जैसे इंद्र पकड़ा गया, ब्रह्मा जी किसको डांट रहे हैं? पृथु महाराज को। गलती इंद्र की, समझा रहे पृथु महाराज को, और पृथु महाराज बहुत ही खुशी खुशी समझ गए। क्यों समझे? जैसे ही ब्रह्मा जी ने बोला कि प्लीज डोंट बी एनवियस ऑफ गॉड, आप भगवान के प्रति द्वेष मत कीजिए, क्योंकि भगवान सबसे बड़े हितैषी हैं आपके, तो कोई भी वो अगर एक्शन ले रहे हैं तो उससे बड़ा कोई हित है ही नहीं, तो जो भी उनका आदेश है उसे क्या करो? स्वीकार कीजिए। द्वेषी व्यक्ति रिबेल करेगा। और जो मैं बोल रहा हूं ये भगवान विष्णु का आदेश है, तुरंत वो सोचते भी नहीं है, अरे इंद्री गलती थी ना, द्वेषी ये है, जल ये रहा है, फूंक मेरे करो, ये कौन सी बात है? स्वीकार किया। और जैसे स्वीकार करते हैं भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान स्वयं अवतरित हो जाते हैं, और पृथु महाराज से बोलते हैं कि आपका ये आचरण ना मेरे हृदय को टच करेगा। हमारा आचरण जितना अच्छा शुद्ध आचरण होगा ना, भगवान उतने ही प्रसन्न होंगे, उतने ही प्रसन्न हो जाएंगे। देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कैसे भी करके भगवान का इच्छा, भगवान क्या चाहते हैं इसको हम समझें। आप समझ रहे हैं ना कि मेरा मन क्या चाहता है, फोड़ दे यार, आग लगा दे, तू भी कम नहीं है, बिहार का छोकरा है, ईंट से ईंट बजा देंगे, नहीं। भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, प्रभुपाद जी चाहते हैं, यू कैन शो मी योर लव बाय हाउ मच यू कोऑपरेट। आप अपने बीच में कितना कोऑपरेट करते हैं, आपका कोऑपरेशन ही मेरे प्रति प्रेम व्यक्त करता है। तो हम बजाय संबंध को तोड़ दें, हम भगवान क्या चाहते हैं उसको देख के देखना, बहुत इजीली आप उन भक्त की चीज़ों को टॉलरेट भी कर लोगे, वो भक्त भी इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद इंद्र बड़े क्षमा मांगते पृथु महाराज से, गले लग जाते हैं, उससे पहले नहीं सुधर रहे थे। तो कभी कभी उल्टा चीज़ें की जाती हैं। तो वी शुड सी द नेचर ऑफ कृष्ण, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? भगवान एक्सपेक्ट नहीं करते कि ईंट से पत्थर मार। यस, एक क्वेश्चन में लूंगा, आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे। और जिनके देखो सबके हाथ उठे हुए हैं, मुझे लिटली क्षमा कीजिएगा क्योंकि हमारे भक्तगण कॉलेज जाएंगे, तो मैं आई कैन नॉट एक्सटेंड टू मच। बस एक क्वेश्चन में लूंगा। यस मनु प्रभु, ऑफलाइन ले लेते हैं। ऑनलाइन वाले वक्त तो आप लोग मुझे ऑडियो भेज देंगे, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, मुझे क्षमा कीजिएगा, आप मुझे ऑनलाइन प्रश्न भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके, यस बताइए मनु सर। बोलो, आवाज़ आ रही है आप? हाँ क्लास मेरा प्रश्न ये है कि जैसे बताया क्लास में कि हम लोग मतलब भगवान के लिए प्रति दृढ़ नहीं हो पाते हैं, हमारी इच्छा डिवाइडेड है, भगवान का गोल नहीं है। हम देखते कि हम प्रयास करते हैं और व्यक्ति को एक ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई कि हमारा गोल भगवान नहीं है, कैसे उनको गोल बनाएं। अगर हम सिंसियर प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब लक्ष्य कृष्ण नहीं है। सिंसियर प्रयास तभी करेगा ना जब उसे चाहिए कृष्ण। सिर्फ प्रयास कर रहे, इसका मतलब कृष्ण चाहिए तभी तो प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, प्रयास भी अलग अलग प्रकार का होता है।
एक अब मैं प्रयास कर रहा हूँ, बहुत कुछ सुना है, करना चाहिए चैंटिंग, थोड़ा प्रयास करना चाहिए। और अगर मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए और प्रयास करने में वो असमर्थ हो रहा है तो बहुत अच्छे से प्रयास करेगा। अगर मेरे प्रयासों में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब मैं कृष्ण को नहीं चाह रहा हूं। मैं प्रयास कर रहा हूँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कैसा प्रयास है? मुझे कभी आप बैठा कैसे कुछ बोलोगे नहीं इसको है। प्रयास? हाँ, बैठने का प्रयास है, सोने का प्रयास है, नाम जप का प्रयास में दिख नहीं रहा। मुझे और सारी चीज़ें में प्रयास कर ले रहा व्यक्ति, नाम जप में स्ट्रगल कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, इसको कैसे समझे, कैसे वही तो अप्रोच? टेस्ट है, भक्ति का टेस्ट तो यही है। कुछ कुछ चीजें बहुत आसानी कर लोगे, कुछ कुछ चीजें नहीं होंगी आपसे, तभी तो असहाय फील करोगे भगवान के सामने। सब कुछ ऐसे लेफ्ट हैंड में कर लो, कैसे काम चलेगा? चुट्टियों खेल नहीं है। अभी हम असहाय फील नहीं कर पाते फिर। असहाय फील क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मुझे कृष्ण नहीं चाहिए। कृष्ण चाहिए तो आप दौड़ के जाओगे, ऐसे भगवान को हृदय से बोलना। प्रार्थना करोगे, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे भगवान कृष्ण का हरिनाम जप करना है, मुझे अच्छे से सुनना है, मैं नहीं सुन पा रहा हूं तो क्या करूंगा? गिड़गिड़ाऊंगा भगवान के सामने। लेकिन हरिनाम सुन नहीं पा रहा हूं और तब भी नहीं मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, इसका मतलब मुझे मतलब नहीं है इन चीजों से। ज्यादा मतलब नहीं है, मिले ना मिले, हो ना हो, ज्यादा मतलब नहीं है इन चीजों से। जब मतलब ही कृष्ण से है ना, थोड़ी सी भक्ति में अप एंड डाउन उसको सोचने मजबूर कर देगा, हो कैसे गया, मैं कैसे हो रहा, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभुपाद जी से, आचार्यों से, गुरु से पूरा प्रार्थना करेगा, सॉन्ग पढ़ेगा, ऐसे परपट पढ़ेगा, ऐसे श्लोक पढ़ेगा जिससे उसने जो गलती की उससे वो निकल सके, इंप्रूव करे। देखो, शरीर बाधा सबका बनेगा और बनता है, इस बाधा से ऊपर उठ के आपको आना है। नींद आ रही है तब भी हम खड़े नहीं हो रहे, आंख नहीं खोल रहे, तेज नहीं बोल रहे, व्हाट डज इट मीन? कृष्ण चाहिए सब, बुक रीडिंग में नहीं मिलेंगे कृष्ण। हो सकता है किसी का थोड़ा माइंड लॉजिकल हो, बुक रीडिंग बड़ी अच्छी लगती हो, पर आपको अच्छे लगने से भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। मेरे को ये चीज अच्छी लगती है तो वो उसको भी अच्छी लग रही होगी। गुरु जी बोले दूध लेके आओ, नहीं पानी लो, जूस लेके आओ, नहीं दूध लो, मेरे को अच्छा लगता है या मैं अच्छे से कर पा रहा हूं। गुरु का आदेश है ध्यान पूर्वक 16 माला का नाम जप कम से कम। वो नहीं हो रहा, आमी तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोलो। करो, प्रयास करो, और जितना आप पूरे दिन कृष्ण भाव में रहोगे, अपने आधा जीवन के लिए टेंशन लोगे, उतना इंप्रूवमेंट होगा, और टेंशन नहीं लेंगे तो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। पता लगे कोई जगा दिया, खड़े हो जाओ, चाहे 16 माला खड़े हो क्यों ना करनी पड़े, 1 महीने 2 महीने 3, इंप्रूवमेंट जरूर होगा। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, इंप्रूवमेंट कैसे होगा? मैं कुछ स्टेप लूंगा तभी तो इंप्रूवमेंट होगा। मैं स्टेप ही नहीं ले रहा हूँ और आई एम एक्सेप्टिंग मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो, नहीं होगा। मैं नाम भी ले सकता हूँ, रोहित प्रभु थे हमारे IIT उडुपी में, वो खूब बोल दिया, सब कुछ प्रयास कर लिया, प्रभु भक्ति कर लो, अच्छे से नाम जप पे ध्यान दो, लेकिन और सेवा में पूरे अलर्ट रहते थे, कुछ सेवा करा लो ऊपर से तोड़ी मोड़ी ये वो, हर कोई सेवा करवा लो। नाम जब जैसे ही हाथ में माला आती, अरे मत पूछो, पूरे दंडवत ठोक देते जमीन पर। जैसे 3 या 4 साल भक्ति में रहे होंगे, गायब। एक ही चीज संतुष्ट कर सकती है मैं, सिर्फ कृष्ण की प्रेजेंस, वो सेवा में, वो हरिनाम में, वो बुक रीडिंग में, उनके श्रवण में। समझ रहे? तो एकमात्र मेरा लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण, और कुछ नहीं। मैं नहीं कर पा रहा हूं तो गिड़गिड़ाओ, गिड़गिड़ा नहीं रहूं इसका मतलब ही नहीं है। इट्स क्वाइट सिंपल। जैसे कोई सरकारी नौकरी करता है, व्यक्ति मेहनत करता है, नहीं करता, क्यों? बिना टेंशन के तनख्वाह आएगी, बिना टेंशन आएगी आएगी तनख्वाह, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन कोई प्राइवेट हो, अरे देखो
रात में फोन आए तो रात में चला जाएगा दौड़ने के लिए, डग 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 डग, पता है कब लाते के भगा दें, भरोसा नहीं है। मेरे को टेंशन ही नहीं है उस चीज़ की, तो लाइक खराब हो ऊपर हो क्यों, जो मिलने वाला है मेरे को मिल रहा है ना, जीवन कट रहा है, मस्त जीवन कट रहा है, जीवन काटने के लिए नहीं आए हैं। कृष्ण के बिना जीवन नहीं कटना चाहिए, एकमात्र लक्ष्य कृष्ण ही होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिन भी भक्तों का ऑनलाइन प्रश्न है तो आप लोग ऑडियो भेज दीजिएगा, शायद मैं आज समय निकाल के आप लोगों का प्रश्न